हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल वंस अगेन। आपका स्वागत है भाई आपका अपने एसएससी सीजीएल पिनेकल के क्लासेस के अंदर, राइट। एसएससी इंग्लिश की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और अभी तक हमने क्या करा हुआ है, स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, राइट। और ये बुक कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता है, इसकी इंपॉर्टेंस बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि ये कलेक्शन है भाई 7600 प्लस क्वेश्चंस का। ठीक है, वो क्वेश्चन जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी एक्सवाईजी कोई भी एग्जाम है जहाँ पे पूछा गया, वहाँ से ये क्वेश्चन, वहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन का ये क्या है भाई, कंपाइलेशन है, उन्हीं का सोल्यूशन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें है। अगर आप 7600 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा, तो आपको कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के अंदर। ठीक है, आ जाओ जी, यही हम कर रहे हैं बेटा। और इसमें भी हम जो डील कर रहे हैं वो स्पॉट द एरर वाले सेक्शन के साथ कर रहे हैं, है ना। आ जाओ, कितने क्वेश्चन कर लिए हैं सर? 650 क्वेश्चन, 650 का आंकड़ा हमने टच कर लिया बेटा। आज हम अभी इस वीडियो के अंदर 651 नंबर के क्वेश्चन से बातचीत करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब हमें क्वेश्चन के साथ खेलना होता है, और हमें पता है किस क्वेश्चन के साथ कैसे खेलते हैं। आ जाएं जी, जरा बात करते हैं। 651, we will have to walk now since we had missed the bus. अब ध्यान से देखो जरा, we will have to walk now, ये वाला जो पूरा का पूरा क्लॉज बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें अब पैदल चलना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक नाउ, अब हमें पैदल चलना पड़ेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, इस फ्यूचर को हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सिंस वी हैड मिस द बस, क्योंकि हमने अपना बस मिस कर दिया है। सेंस ये आ रहा है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है। बेटा हम ध्यान देंगे, यहाँ से हैड को हटाएंगे और हैव को प्लेस करेंगे। हैव को प्लेस करा आपने, सिंस वी हैव मिस द बस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनेगा ना बच्चे, क्या बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनेगा सर। क्यों बनेगा? क्योंकि सर बात फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की मिक्स होकर हो रही है ना। हमें अब पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी बस मिस कर दी है। डन। कहाँ एरर है सर? सर वी विल नहीं, सिंस वी हैड। 651 के ए पार्ट में एरर है, 651 के ए पार्ट में एरर है। चलें आगे जी सर, आ जाओ। बड़ी ही प्यारी बात होने वाली है क्वेश्चंस के साथ। क्या कह रहा है, दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि दीज फैक्ट्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। ये जो फैक्ट हैं, ठीक है, शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज, डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए। पैसिव वॉइस बन रहा है बेटा, ध्यान से देखो। किसको पब्लिक सॉरी डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए, बताए नहीं जाने चाहिए। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, क्या, रिवील करना, बताना, है ना। किसको बेटा? टू द पब्लिक ना, नॉट फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक। समझ आई बात? टू द पब्लिक। 652 के किस में एरर है भाई? फॉर द पब्लिक, सी वाले पार्ट में एरर है। 652 के सी पार्ट में एरर है सर, सी पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलो, 653, 653 क्या बोल रहा है कि द डिटेक्टिव कंपेयर द फोर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। फोर्ज्ड सिग्नेचर मतलब फॉल्स, फॉल्स, डूबियस, क्या, फॉल्स, डूबियस। ठीक है, डूबियस, डाउटफुल। जो डिटेक्टिव था उसने कंपेयर करा फोर्स सिग्नेचर को ओरिजिनल के साथ। ठीक है भाई, एक टर्म है कंपेयर। कंपेयर आप करते हो, कंपेयर टू, कंपेयर टू डिफरेंट आइटम्स के साथ जब बात करनी हो, डिफरेंट आइटम्स के साथ जब बात करनी हो तो आप कंपेयर टू की बात करते हो। ठीक है, कंपेयर विद की बात करते हो जब आपको ओरिजिनल आइटम्स मतलब सेम आइटम्स के बाद के साथ कंपैरिजन करना हो। टू कंपेयर विद डिफरेंट आइटम्स, टू कंपेयर, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स, तो आप कंपेयर के साथ टू प्रिपोजिशन का यूज करते हो। और कंपेयर विद का यूज कब करते हो? जब सेम कैटेगरी के साथ, सेम कैटेगरी के साथ कंपैरिजन करना हो, आपको सेम कैटेगरी के साथ कंपैरिजन करना हो, है ना। तो आप किसका यूज करते हो बेटा? कंपेयर विद। अब एक बात बताओ, जो साइन है वो सेम कैटेगरी है या नहीं है? बिल्कुल सेम कैटेगरी है सर। ओरिजिनल वाले के साथ डुप्लीकेट वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ही चीज में कंपैरिजन चल रहा है, तो बेटा कंपेयर विद आएगा या कंपेयर टू आएगा? सर कंपेयर विद आएगा। कंपेयर विद आएगा तो सर याद रखें आप, टू नहीं लगाना था यहाँ पे, विद का यूज करना था।
डन है जी, देखे ध्यान से, डन है जी सर, डन है। आगे चलें, सिंपल सी बात है, ये याद रखने वाली बात है बेटा। आ जाओ जरा, अगला क्वेश्चन है 654, अगला क्वेश्चन है 654 नंबर का जी। 654 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ सी लेफ्ट नाउ, यदि वो अब चली गई है, सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इफ सी लेफ्ट नाउ, यदि वह चली गई है, सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वह स्टेशन पहुंच जाएगी। यदि वह चली गई है तो वह स्टेशन पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिंटेक्स और ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या है सर? नो एरर वाला क्वेश्चन है, डी पार्ट इसका सही है बेटा। आ जाओ आगे, 655, 655 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ही वुड नॉट लेट एनी वन टू ड्राइव हिज न्यू कार। सेंटेंस रीड कर लें जरा ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो नहीं लग रही है, लेकिन नो एरर भी है, पता नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है, समझो जरा। कह रहा है ही वुड नॉट लेट, लेट जब भी आता है बेटा, लेट जब भी आता है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ये अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या लेता है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है बेटा? वी1 आता है। ध्यान से देखें, मैंने आपके सामने सिंटेक्स लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि लेट आया तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या आएगा? वी1 आएगा। ठीक है, सो एनी वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है बेटा, एनी वन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ड्राइव क्या है? वी1 है, तो ये टू क्या कर रहा है? ये टू क्या कर रहा है? एग्जाम्पल देखो, आप बोलते हो ना लेट मी गो, क्या बोलते हो? लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, है ना। मी क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव केस ना, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, गो क्या हो गया? वी1 हो गया। लेट से लेट मी गो देयर, या फिर लेट देम कम हियर, लेट देम, लेट देम कम हियर, है ना, उन्हें यहाँ आने दो, है ना। फिर वापस से कम क्या है? वी1 है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, राइट। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है? सर यहाँ पे टू का काम कुछ भी नहीं था, टू का काम कुछ भी नहीं था सर। एरर किस में है? 655 के बी पार्ट में एरर है। डन है, चलो आगे आ जाओ। 656, क्वेश्चन नंबर 656 बेटा, क्वेश्चन नंबर 656 दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। एरर है? जी सर एरर है। देखते हैं है या नहीं है। अमंग द रीजन साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब, ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने साइट करा था, मतलब रिक्वेस्ट करा था, रीजंस को बताया था। ठीक है, कई सारे रीजंस बताए थे, उन रीजंस के बारे में बात कर रहा है। पहला क्या? अमंग द रीजंस साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब वर। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है ना, रीजंस के बारे में बात की जा रही है। रीजन सब्जेक्ट हो गया, रीजंस बहुत सारे हैं तो वर आया। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वर्क, पहला रीजन क्या दिया उसने? प्रेशर ऑफ वर्क। द आउट स्टेशन ड्यूटीज, दूसरा क्या? आउट स्टेशन ड्यूटीज। एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज, और क्या? डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज। यहां देखो, द प्रेशर ऑफ वर्क बोल रहा है, पैरेलल, पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल सिंटेक्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। पैरेलल सिंटेक्स या पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या फॉलो कर रहा है? नहीं सर, यहाँ पे द प्रेशर ऑफ वर्क बोल रहा है, द आउट स्टेशन ड्यूटीज बोल रहा है, यहाँ डिजायरिंग की बात कर रहा है। डिजायरिंग गलत है बेटा, क्या यूज होना था? डिजायर यूज होना था। क्यों यूज होना था सर? पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो डिजायर टू परस्यू हर हॉबीज, उसकी जो इच्छा है, ठीक है, डिजायर जो है, उसकी इच्छा जो है, ठीक है, ठीक है, उसकी हॉबी को फॉलो करने की उसकी बात कर रहा है। अगर उसकी बात कर रहा है सर, डिजायरिंग नहीं आना था। एरर कहाँ है बच्चे? बी में। जब, अच्छा सर ये पैरेलल सिंटेक्स क्या होता है? जब हम सिंटेक्स पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर, हम पैरेलल सिंटेक्स के बारे में भी समझेंगे, पूरा का पूरा सिंटेक्स, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि ग्रामर को लिखते कैसे हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसको अलग सीखेंगे। अभी बस इतना जानना था आपको। आगे चलने बेटा 657 पे, क्वेश्चन नंबर 657 पे सर, क्वेश्चन नंबर 657 क्या कह रहा है? विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस, विनी ने दो नए ड्रेस खरीदे। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, विनी ने दो नए ड्रेस खरीदे। बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, लेकिन आइदर तो भाई या तो ये या तो वो के लिए आता है। आइदर क्या होता है सर? पॉजिटिव के लिए आता है। पॉजिटिव मतलब क्या? वन आउट ऑफ, वन आउट ऑफ लिखना था ना, वेट अ सेकेंड, वन आउट ऑफ
टू, ठीक है, चूज करने के लिए आता है पॉजिटिव में, है ना। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बट, है ना, कंजंक्शन यूज हुआ है बट, ठीक है। विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस, विनी ने दो नए ड्रेस खरीदे, लेकिन कोई सुटेबल नहीं है ना। क्या यूज होना था बच्चे, नाइदर यूज होना था, आइदर तो यूज ही नहीं होना था, नाइदर मतलब नन आउट ऑफ टू, नन आउट ऑफ टू। अब देखो वहां दो ड्रेस तो उसने खरीदे हैं, लेकिन दोनों सुटेबल नहीं है, तभी तो ये लेकिन का सेंस दे रहा है ना। लेकिन मतलब कंट्रास्ट की बात कर रहा है, कंट्रास्ट की बात कर रहा है, दो तो खरीदे हैं लेकिन दोनों सुटेबल नहीं है ना, दोनों सुटेबल नहीं है, तो आइदर नहीं आना था बच्चे, नाइदर का यूज होना था, नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, राइट। सो नाइदर आना था बेटा, कहाँ पे दिक्कत है सर, डी में, 657 के डी पार्ट में एरर है, 657 के डी पार्ट में एरर है। कहीं कोई दिक्कत सर, दिक्कत तो नहीं दिख रही है ना, क्लियर है सर, क्लियर है। चले आगे, आगे चले सर। क्वेश्चन नंबर 658, 658 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी। कितना मनी, मनी क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, डिस्कस करा हुआ है सर, बिल्कुल करा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है, मेनी आता है क्या, मेनी सर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, मेनी प्लस काउंटेबल नाउन, और वो भी काउंटेबल नाउन कैसा सर, प्लूरल होता है। ये क्या होता है सर, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या आता है सर, मच आता है, क्या आता है, मच आता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सर, सिंगुलर होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, जिस चीर फाड़ मचा रखी है हम लोगों ने, ठीक है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम सारे के सारे सेंटेंस का, सारे के सारे एरर का। ध्यान से आप देखें कहाँ पे एरर है सर, हाउ मेनी में, 658 के सी पार्ट में एरर है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, whom did you give the packets to, whom did you give the packets to, है ना, तुमने किसे पैकेट दिए। डिड आया है, डिड आया है सर, डिड को फॉलो करने वाला V1 होता है, V1 भी है सर, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है सर। टू प्रेपोजिशन पे सेंटेंस एंड होता है, नॉर्मली एंड नहीं होता है बेटा, नॉर्मली टू प्रेपोजिशन या किसी भी प्रेपोजिशन पे सेंटेंस एंड नहीं होता है। लेकिन 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 जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आप टू पे सेंटेंस को एंड कर सकते हो, ठीक है। टू हुम बोलते, टू हुम बोलते तो भी करेक्ट होता, होम और लास्ट में टू बोला है तो भी करेक्ट है, मतलब नो एरर है, बी पार्ट में एरर है जी, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, 660 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 660 नंबर का क्वेश्चन, द डे बिफोर स्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर, ठीक है। बाई बस, बाई कार बोलते हो, बाई एयर भी बोलते हो, मतलब एयर का मतलब हो गया भाई एक साधन, एक सोर्स, बाई दिस, है ना। तो बाई एयर तो बोलते हो, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूँ, बाई एयर तो बोलते हो, लेकिन ये द क्यों आ रहा है, कोई डेफिनिट है क्या, कोई डेफिनिट है क्या, नहीं डेफिनिट है, तो बाई देयर होगा, देर इज नो डेफिनिट काइंड ऑफ थिंग। अगर डेफिनेट काइंड ऑफ थिंग नहीं है बेटा तो 660 के सी पार्ट में एरर है, बाई द एयर नहीं होना था, 660 के सी पार्ट में एरर है। आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। सेंटेंस दोबारा रीड करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा जी। आई विश, मैं कामना करता हूं कि आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड, मैंने जितना करा उससे ज्यादा मुझे करना चाहिए था, जितना करा उससे ज्यादा, जितना करा पास्ट में करा, जितना करना चाहिए था वो भी पास्ट में करना चाहिए था। बट बेटा दो एक्शन दोनों पास्ट में, पास्ट में क्या हो रहे हैं बेटा, दो एक्शन हो रहे हैं, क्या सर, दो एक्शन, पहला एक्शन वो भी पास्ट में, दूसरा एक्शन सर वो भी पास्ट में, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो किसका यूज करते हो सर, जो पहला एक्शन होता है, पहला एक्शन मतलब कम पास्ट वाला, जो कम पास्ट होता है सर उसको हम बनाते हैं पास्ट के इनडेफिनिट में, पास्ट के इनडेफिनिट में। और जो ज्यादा पास्ट होता है ना, सेकंड एक्शन जो ज्यादा पास्ट होता है, ठीक है, ज्यादा पास्ट वाले को सर हम बनाते हैं पास्ट के परफेक्ट में। कहाँ पे बच्चे, पास्ट के परफेक्ट में। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है बच्चे, कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो कम पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादा पास्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये बात हमने सीख रखी है बेटा, अगर ये बात सीख रखी है तो आई विश आई हैव वर्कड,
मैंने ज़्यादा काम किया, मैंने मतलब मैंने ठीक से काम किया होता, मैंने कठिन परिश्रम किया होता, देन आई डिड, जो मैंने अभी करा है। तो अभी वाला कम पास्ट, ज़्यादा पास्ट के बारे में बात करा, हैव नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, हैड आएगा। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर देन आई डिड, डिड क्या है, वी टू है, डिड क्या है बेटा, वी टू है। कितना फास्ट मैंने समझा दिया, और जितना फास्ट मैंने समझाया उतना फास्ट आपने समझ रखा था। कहाँ पे एरर है सर, 661 के सी पार्ट में एरर है। चले जी, 661 हो गया जी आपका। चलो आ जाओ, 662, क्वेश्चन नंबर 662, 662, 662, 662 क्या कह रहा है, दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय 2 पर्सन। ये जो डॉक्यूमेंट है वो साइन किया गया है 2 पर्सन द्वारा। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है सर, दिस डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट दिस डॉक्यूमेंट है मेरे बच्चे। तो क्या ये बाय 2 पर्सन जो एजेंट है, ये एजेंट आपका पैसिव वॉइस नहीं बता रहा है क्या सर, पैसिव वॉइस तो बता रहा है। अगर पैसिव वॉइस बता रहा है मेरे बच्चे, तो पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है सर, हैज बीन साइंड होना चाहिए था, हैज बीन साइंड होना चाहिए था, है ना। हैज बीन साइंड, कहाँ दिक्कत है सर, 662 के डी पार्ट में एरर है, 662 के डी पार्ट में एरर है। आप आगे बढ़ गए कहाँ पे सर, 663 पे। 663 क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। मैंने, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, मैंने उसके डिसमिसल को ऑर्डर करा, उसके डिसमिसल को का ऑर्डर दिया, व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स, जब उसने क्या करा बेटा, कंपनी के रूल्स को फ्लाउट करा। जरा एरर बता दें जी, एरर बता दें ध्यान से। पानी पी लूं मैं जरा। हो गया, आ जाओ। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, मैंने उसके डिसमिसल का ऑर्डर दिया, व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स, जब उसने कंपनी रूल्स को तोड़ा, फ्लाउट करा, ब्रेक करा, है ना। फ्लाउटेड मतलब ब्रेक करना, है ना, ठीक है। ब्रेक करा तो कहीं कोई एरर नहीं है बच्चे, 663 के बी पार्ट हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे बेटा, अगला, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, आवाज आ रही है जी, बिल्कुल। अगला क्या कह रहा है बच्चे, अगला ये कह रहा है कि फेट स्माइल्ड एबव हिम, भाग्य, जब तकदीर किसी के ऊपर हंसती है ना, तकदीर किसी के ऊपर हंसती है तो उसको बोलते हैं फेस्ड स्माइल एट, क्या, स्माइल एट होता है बेटा, स्माइल एट होता है, ठीक है, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है। लॉफ एट होता है, क्या, लॉफ एट, किसी के ऊपर हंसना। जब तकदीर किसी पर हंसती है तो एबब नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे एट की बात करनी थी, एट की बात करी आपने, कहाँ पे दिक्कत है सर, 664 के डी पार्ट में एरर है, 664 के डी पार्ट में एरर है मेरे लाल, ठीक है, डन। आ जाओ, 665, क्वेश्चन नंबर 665, क्वेश्चन नंबर 665 क्या कह रहा है, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस, ठीक है, क्या, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधी जी विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्रा रिमेन नाउ, ठीक है ना। पूरा जो पूरा ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है बच्चे, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बना हुआ है सर, सब्जेक्ट बना हुआ है। कैसे पता चला बच्चे, कैसे पता चला, तो देखो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट बने हुए हैं, जिसमें से जो मेन हेड वर्ड है वो है ओनली, ये क्या है सर, उस सब्जेक्ट का हेड वर्ड है। हेड वर्ड के अकॉर्डिंग बेटा क्या आता है सर, वर्ब आती है। रिमेन, यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, ये रिमेन क्या है, V1 है, क्या रिमेन यूज होना था, अरे रुक जा भाई, हाँ, V1 है बेटा, क्या रिमेन यूज होना था, नहीं सर रिमेन नहीं यूज होना था। वन के हिसाब से, ओनली के हिसाब से बेटा क्या यूज होना था, रिमेन्स यूज होना था, रिमेन्स यूज होना था। क्यों, क्योंकि ये सर सिंगुलर सब्जेक्ट बना हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या लेगा सर, सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान से सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, बुक की सिर्फ एक कॉपी, जिस जो 1200 पेजेस हैं, ठीक है। गांधी जी का विजिट जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का था वो मेंशन है उस बुक के अंदर, ठीक है ना। बात सिर्फ ओनली वन कॉपी ऑफ दैट बुक की हो रही है, एक कॉपी की बात की जा रही है।
रिमेन, रिमेन्स नाउ, अभी तक बचा हुआ है, बचा हुआ रिमेन क्या होता है बेटा, वर्ब होता है, वर्ब मतलब V1, V1 नहीं चाहिए हमें, V5 चाहिए, V5 क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है सर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, रिमेन्स आ जाएगा, डन है, क्लियर है सर। एरर कहाँ है, कहाँ है, रिमेन ढूंढो, रिमेन, रिमेन सर बी में, 665 के बी में एरर है। देखो कितना आसान था, छाप लो जी, इधर मैं आ जाता हूँ, सॉरी, छाप लें भाई। डन, 665 डन, आ जाओ 666, क्वेश्चन नंबर 666, 666 क्या कह रहा, 666 बेटा, श्याम स्टडीड इन मॉस्को सिंस 10 years। भाई सिंपल है, इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक, है ना, क्यों, क्योंकि न जाने कितनी दफा सर ने बता रखा है कि जैसे ही टाइम पीरियड आ जाए, क्या, जैसे ही टाइम पीरियड या फिर ड्यूरेशन की बात करें, तुरंत चौकन्ने हो जाना है कि क्या यूज करा है, क्या यूज करा है बेटा, सिंस या फॉर, सिंस नहीं यूज करते हैं बेटा, इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होना था, फॉर यूज होना था, राइट। कहाँ पे दिक्कत है सर, 666 के बी पार्ट में दिक्कत है, ठीक है, चलें आगे चलें। 667, 667, क्वेश्चन नंबर 667 आपकी नजरों के सामने है, क्या कह रहा है, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, यदि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो पहले कंट्रोल की गई होती, इफ क्लॉज आया है, इफ क्लॉज आया है बेटा, ध्यान दो, ठीक है, पहले ही कंट्रोल की गई होती, मैन काइंड वुड नॉट लिव इन अ पॉल्यूटेड वर्ल्ड नाउ, आपके लिए है ये। जी, ठीक है, मैनकाइंड वुड नॉट लिव, ध्यान दें, इफ क्लॉज जो होता है, इफ आता है, पर फिर क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है सर, हैड आता है, फिर क्या आता है सर, विथ थ्री आता है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं सर, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर क्या आएगा सर, फिर सर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा सर, वुड आएगा, फिर क्या आएगा सर, सर हैव आएगा, फिर क्या आएगा सर, फिर विथ थ्री आएगा, है ना, देखो यहाँ पे वुड तो आया है, विथ थ्री नहीं आया है, लिव्ड आना था, अच्छा हैव भी आना था, हैव लिव्ड, क्या, वुड, वुडंट हैव लिव्ड, ठीक है, एरर समझ आया बच्चे, एरर समझ आया, कहाँ पे है सर, समझ तो आ गया लेकिन मिल नहीं रहा है, मिल गया, 667 के बी पार्ट में एरर है, क्यों है, ये वाला कॉन्सेप्ट कई बारी मैंने आपको समझाया हुआ है ना, इफ क्लॉज के बारे में। 668, क्वेश्चन नंबर 668 बेटा, आपके स्क्रीन पे 668, क्वेश्चन नंबर 668, ध्यान दो, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो टू होम फ्रॉम वर्क, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम योर वर्क, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो भाई यहाँ पे आर यू हैविंग नहीं होगा, डू यू हैव होगा, क्या, डू यू हैव होगा, क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट है घर जाने के लिए। पानी पी लूं मैं जरा। आ जाओ, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो टू होम वर्क, ठीक है ना, टू होम फ्रॉम वर्क, सिंपल है भाई, आर यू हैविंग नहीं आना था, डू यू हैव आना था, एरर दिख गया आपको, 668 के सी पार्ट में एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि वो प्रेजेंट का टेंस था भाई। राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन, अच्छा जी, ध्यान से देखिए क्या बात हो रही है, राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट, रेडी फॉर नहीं बेटा, रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू एक्सेप्ट ये होता है, रेडी टू एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा करेक्ट फ्रेज होता है भाई, रेडी टू एक्सेप्ट, कहाँ दिक्कत है सर, रेडी फॉर एक्सेप्ट, यहाँ पे 669 के डी पार्ट में एरर है, 669 के डी पार्ट में एरर है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 670 सर, 670 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट को अपना लंच कैरी करना होगा, टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक, ध्यान से देखो दिक्कत है क्या, ईच स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, हिज ओन लंच, अपना लंच, अपना लंच, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हिज किसके लिए आया सर, ईच के लिए आया, ये भी ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन आता है, ये बात हम ग्रामर के सेक्शन में देखेंगे, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन आता है, ये ठीक है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, विल हैव टू कैरी,
ले जाना पड़ेगा, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। बच क्या रहा है, ऑन द पिकनिक। अब ध्यान दो, जब भी आप कहीं जाने की बात करते हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली, है ना, आई एम गोइंग टू पिकनिक, नॉट ऑन द पिकनिक। पिकनिक पर थोड़ी होता है, पिकनिक के लिए जा रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो, तो ऑन नहीं आएगा बेटा, टू आएगा। कहीं जाने के लिए आप टू का यूज करते हो, कहीं जाने के लिए आप किसका यूज करते हो बेटा, टू का यूज करते हो। तो कहाँ एरर था सर, ऑन द पिकनिक बचा हुआ था, यही एरर था, सी पार्ट में एरर है। समझ आई बात। कहीं जाने के लिए आप टू का यूज करते हैं ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू बनारस, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, वट एवर जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है ना। कहीं जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, टू का यूज करते हो। आई एम गोइंग टू पिकनिक, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑन वेकेशन होता है, वेकेशन पे जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। वेकेशन के साथ ऑन आता है, राइट। आ जाओ 671, क्वेश्चन नंबर 671 बेटा, 671 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। ध्यान देंगे जी, यह क्या है, यूनिवर्सिटी है, वाई का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल अ करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नो एरर का ऑप्शन नहीं है, अच्छा जी, नो एरर का ऑप्शन नहीं, कहाँ दिक्कत है फिर। माई फादर डिड नेवर हैव, अच्छा यहाँ पे माई फादर डिड नेवर हैव नहीं होगा बच्चे, डिड नेवर हैड होता है। मेरे पापा को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, पास्ट में नहीं मिली थी, बात बहुत पुरानी है। पापा अभी जवान थोड़ी रह गए ना, पापा की उम्र हो गई है, जब वो जवान थे तब उन्हें यूनिवर्सिटी जाने की बात मौका नहीं मिला था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वो ज्यादा पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे हैड आना था, हैव नहीं आना था, ठीक है ना। कहाँ दिक्कत है सर, हैव वाले में, 671 के डी पार्ट में दिक्कत है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है 672, 672। द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, बिल्कुल ये भी सिंपल सा एरर है भाई। द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड, लुक फॉर नहीं होगा बेटा, लुकिंग फॉर होता है। क्या होता है बेटा, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मतलब क्या होता है सर, सर्च करना, सर्च करना, है ना। कहाँ दिक्कत है, द फाइल्स यू आर लुकिंग फॉर, जो फाइल्स तुम ढूंढ रहे हो कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल होता है क्यों, क्योंकि टेबल ओपन एरिया है, इनक्लोज्ड नहीं है जी, ठीक है। आ जाओ कहाँ दिक्कत है सर, लुक फॉर में, 672 के बी पार्ट में। देखो कितना इजी है भाई, एरर जब आप सीख गए हो तो एरर बनाना फटाफट आसान हो जाता है ना, सीख जाते हो तो फिर एरर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या है, चाहिए, हाँ आ रही है ना आवाज, ठीक है। 673, 673। द एक्टर स्माइल टू मी, अभी मैंने कराया था भाई, स्माइल जो होता है, स्माइल एट होता है बेटा, स्माइल एट और लॉफ एट। आप किसी के ऊपर हंसते हो, है ना, किसी पर्टिकुलर की बात करता है ना, स्पेसिफिक की बात करता है, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक की बात करते हो, किसी को देख के, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को देख के हंसते हो, स्माइल टू नहीं होगा, एट होगा। डन, 673 डन। चलें आगे, आगे बात करें कहाँ, अच्छा एरर बताना है कहाँ पे। अब ये तो तुम राजा बेटा हो ना, सीख गए हो, देख लो जरा। द एक्टर स्माइल्ड एट मी। 674, क्वेश्चन नंबर 674 बच्चे, 674 क्या कह रहा है, वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी, फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। एरर है, ध्यान दो, एरर है क्या सर, एरर तो समझ नहीं आ रहा है लेकिन एरर है। आ जाओ, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं है, ध्यान दो। ये जो फॉर यूज हुआ है, ये फॉर माई सिस्टर्स एंड मी, फॉर मी मतलब ये फॉर इन दोनों के लिए कॉमन है, तो इसमें तो एरर नहीं है। तो फॉर मी वाला दिया है क्या, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी रिजर्व टिकट्स, हमने टिकट्स रिजर्व कराए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन, नहीं भाई, जब आप कहीं जाते हो तो क्या बाई बस बोलते हो ना, बाई बस, अरे रुक जा, बाई बस, ठीक है, बाई बस, बाई ट्रक, TRUCK, बाई ट्रक, बाई बाइक, है ना, ठीक है। और क्या, और क्या, बाई एयर अभी बोला था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, बाई एयर था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई ट्रेन होगा बच्चे, क्या बाई ट्रेन होगा, ट्रेन भी यहीं पर आएगा, ठीक है। ऑन ट्रेन नहीं, बाई ट्रेन होगा, ठीक है। चलें आगे। सर एरर तो इसी में है, कहाँ पे सर, सर सर सर, यहाँ पे 674 के ए पार्ट में एरर है जी। अगले पे आ जाओ, अगले पे। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने 675 नंबर, 675 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम।
द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेज ऑफ चॉक एट द टीचर। बड़े बड़े ही नालायक बच्चे हैं जी, हैं बड़े ही नालायक बच्चे हैं, टीचर के ऊपर ही भैया चौक वॉक फेंक दिया। ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ऐसे बच्चे नहीं बनते हैं। द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही ज्यादा नाराज थे। किससे नाराज थे बेटा? किससे? बॉयज से, बॉयज से नाराज थे। ठीक है, एक होता है एंग्री ऑन, एक फ्रेज एंग्री ऑन जब आप चीजों से नाराज होते हो। ठीक है, थिंग्स के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और एक होता है बेटा एंग्री विद, एंग्री विद, ठीक है ना। एंग्री विद किसके लिए यूज होता है? तुम लोग कमेंट कर दोगे कि सर की राइटिंग अच्छी नहीं है, आ जाओ। एंग्री विद किसके लिए यूज होता है बेटा? एंग्री विद होता है बेटा पर्सन के लिए। कॉन्सेप्ट सीखा करो ना, राइटिंग का करेंगे क्या? राइटिंग का करेंगे क्या? पेपर में तो राइटिंग नहीं देखी जाएगी ना आपके। एंग्री विद होता है पर्सन के लिए, तो एंग्री ऑन बोल रहा है, ऑन नहीं आना था बच्चे, विद का यूज होना था, ऑन नहीं आना था, विद का यूज होना था। कहाँ पे सर गड़बड़ है? गड़बड़ तो ढूंढ लेंगे हम। बी में 675 के बी पार्ट में एरर है, एरर देख लिया आपने, ठीक है, डन। आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा होगा मेरे बच्चे। अगर दिक्कत आ रही है प्लीज लेट मी नो दैट थिंग, दैट प्रॉब्लम, आई विल रिजॉल्व दैट थिंग, आई विल गिव द सोल्यूशन, राइट। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।